तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के एक सुदूर कोने में एक पर्वत था जिसे वैचित्र्य शिखर कहा जाता था। ये शिखर अपनी असाधारण सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपनी विचित्रता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ हर वस्तु अपने सामान्य रूप से भिन्न थी। पेड़ उल्टे उगते थे, नदी ऊपर की ओर बहती थी और पत्थर प्रकाशमान थे। इस शिखर पर विराम नामक एक साधु रहता था। विराम की भक्ति थी तो शिव में, पर वह शिव के पारंपरिक स्वरूप शांत ध्यानस्थ रूप को स्वीकार नहीं कर पाता था। वह हमेशा कहता था, छोटी ई वह तो सृष्टि के नियम हैं, वे विचित्रता अव्यवस्था को कैसे पसंद कर सकते हैं। वह चाहता था कि शिव हमेशा स्थिर, प्रेडिक्टेबल और सुव्यवस्थित रहें। विराम ने कठोर तपस्या की ताकि शिव उसे यह ज्ञान दे कि अव्यवस्था में भी व्यवस्था कैसे निहित है। वह चाहता था कि वैचित्र्य शिखर एक सामान्य पर्वत बन जाए। शिव ने उसकी तपस्या देखी और मुस्कुराए। वे जानते थे कि विराम सुंदरता को केवल स्थिरता में ही खोज रहा है, परिवर्तन में नहीं। एक दिन शिव ने एक बहुत ही पुरानी टूटी हुई वीणा लिए हुए एक अजीबोगरीब संगीतकार का रूप धारण किया। संगीतकार के वस्त्र टेढ़े मेढ़े थे और उसके चेहरे पर एक अजीब बेफिक्र मुस्कान थी। संगीतकार शिव ने विराम की कुटिया के पास बैठकर अपनी टूटी हुई वीणा बजाना शुरू किया। वीणा से निकलने वाली धुन असंगत और अव्यवस्थित थी। कभी तार टूट जाता, कभी धुन अचानक बदल जाती, कभी लय बिगड़ जाती। विराम की एकाग्रता भंग हो गई। वह क्रोधित होकर बाहर आया। हे यात्री, तुम ये कैसा अमंगल संगीत बजा रहे हो? तुम्हारी वीणा टूटी है, तुम्हारी धुन टूटी है, तुम्हारी लय टूटी है। तुम यहाँ की पवित्रता भंग कर रहे हो। क्या तुम्हें संगीत का कोई नियम नहीं पता? संगीतकार ने वीणा रोकी और शांत स्वर में कहा, नियम का पता है साधु, पर यह वीणा मुझे सिखाती है कि जीवन की सबसे मधुर धुनें अक्सर अव्यवस्था और टूटन के बीच से ही निकलती हैं। विराम ने तर्क दिया, शिव तो तांडव करते हैं, पर वह भी एक लयबद्ध विनाश है। ये तुम्हारा संगीत तो केवल अराजकता है। मैं स्थिरता चाहता हूँ, पूर्णता चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। संगीतकार ने कहा, तुम स्थिरता चाहते हो क्योंकि तुम परिवर्तन से डरते हो। तुम यह वैचित्र्य शिखर देखते हो जहाँ नदी ऊपर बहती है, पर तुम यह नहीं देखते कि यह गुरुत्वाकर्षण के नियम को चुनौती देकर नया मार्ग बना रही है। शिव केवल नियम नहीं है, वे नियम तोड़ने वाले भी हैं ताकि सृजन कभी स्थिर और बासी न हो जाए। संगीतकार ने अपनी टूटी हुई वीणा को फिर से उठाया। उन्होंने उस टूटे तार को एक नई अप्रत्याशित धुन के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा, हर टूटन एक नई लय का जन्म है। यदि तुम अपनी भक्ति को केवल सुव्यवस्थित नियमों में बांध दोगे तो तुम शिव के अनंत वैचित्र्य को कभी नहीं जान पाओगे। शिव की पूजा तब पूर्ण होती है जब तुम जीवन की हर टूटी हुई धुन को भी प्रेम से स्वीकार करते हो। संगीतकार ने उस टूटी हुई वीणा पर एक ऐसी धुन बजाई जो पहले असंगत थी, पर अचानक वह धुन अभूतपूर्व मधुर और अद्वितीय बन गई। विराम के हृदय का सारा संशय और सुव्यवस्था का आग्रह समाप्त हो गया। उसे आभास हुआ कि सृष्टि की हर विचित्रता, हर असंगति शिव के अनंत रचनात्मक मन का ही एक हिस्सा है। संगीतकार का रूप बदला और वहां डमरूधारी शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा भी टेढ़ी मेढ़ी बह रही थी और उनका वाम अंग पार्वती के साथ अपूर्णता में था। शिव ने कहा, विराम, मैं आदेश नहीं हूँ, मैं संभावना हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी पूजा की सुव्यवस्था के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की अव्यवस्था को प्रेम से स्वीकार करने के लिए कहता हूँ। तभी तुम पूर्णता को पाओगे। विराम ने उस दिन से वैचित्र्य शिखर की हर विचित्रता को प्रेम करना शुरू कर दिया। उसने समझा कि शिव का सौंदर्य केवल नियम में नहीं बल्कि नियम को तोड़कर बनने वाले अनंत विचित्र सृजन में है। जब भगवान शिव ने विराम को वैचित्र्य शिखर का रहस्य समझाया और अंतर्ध्यान हो गए, तब विराम के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन न आया। उसने स्वीकार्यता का भाव सीख लिया था। उसने अब उस पर्वत को वैचित्र्य शिखर नहीं बल्कि संभावना शिखर कहना शुरू कर दिया। विराम ने देखा कि जिस टूटी हुई वीणा पर शिव ने अद्भुत संगीत बजाया था, वह अभी भी वहीं पड़ी थी। वह वीणा न केवल टूटी थी बल्कि उसके कुछ तार भी गायब थे, जिससे पारंपरिक संगीत असंभव था। विराम ने उस वीणा को उठाया। वह जानता था कि यह केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है,
ये अपूर्णता में पूर्णता का प्रतीक है। उसने निश्चय किया कि वह इस वीणा को निष्क्रिय नहीं होने देगा। विराम गांव वापस नहीं गया, बल्कि उसने संभावना शिखर पर ही एक नया जीवन आरंभ किया। उसने अपनी पुरानी सुव्यवस्थित कुटिया को तोड़ दिया और पत्थरों को अव्यवस्थित ढंग से जमाकर एक नया आश्रय बनाया, जो देखने में विचित्र था पर आरामदायक था। यह उसकी नई मानसिकता का प्रतीक था। उसने उस टूटी हुई वीणा पर अभ्यास करना शुरू किया। वह जानता था कि वह कभी भी परफेक्ट शास्त्रीय संगीत नहीं बजा पाएगा, क्योंकि तार टूटे थे। इसलिए उसने नई ध्वनियां बन आना शुरू किया। वह टूटे तारों और लकड़ी के हिस्सों का उपयोग करके ऐसी असंगत ध्वनियां निकालता था, जो एक साथ मिलकर अप्रत्याशित और अनूठा संगीत उत्पन्न करती थी। विराम का संगीत अब नियमबद्ध नहीं था, बल्कि मुक्त था। ये संगीत सुनकर उस विचित्र पर्वत पर रहने वाले अन्य जीव जंतु और यहाँ तक कि उल्टे उगने वाले पेड़ भी अधिक जीवंत और प्रसन्न दिखाई देने लगे। कुछ समय बाद निचले इलाके के कवि और संगीतकार, जो हमेशा पूर्णता और छंद की तलाश में रहते थे, विचित्र शिखर पर आए। वे विराम के बारे में सुनकर आए थे। उन्होंने विराम के विचित्र आश्रय को देखा और उसकी टूटी हुई वीणा से निकलते असंगत संगीत को सुना। एक शास्त्रीय संगीतकार ने कहा, यह क्या अव्यवस्था है। इस संगीत में कोई ताल नहीं, कोई लय नहीं, ये तो केवल शोर है। विराम ने अपनी वीणा रोकी और मुस्कुराया। उसने कहा, तुम जो शोर कह रहे हो वह मेरे अहंकार के टूटने की ध्वनि है। तुम संगीत को नियमों से सुनते हो, इसलिए तुम्हें शोर लगता है। मैं इसे भावना से सुनता हूँ। ये संगीत अपूर्ण है पर ईमानदार है। ये हमें सिखाता है कि जीवन की हर असंगति को प्रेम करो, क्योंकि वही तुम्हें अनूठा बनाती है। विराम ने उस टूटी हुई वीणा पर एक अंतिम धुन बजाई, जिसमें एक ही समय में उदासी और उल्लास, टूटना और जुड़ना और स्थिरता और गति का अनुभव हो रहा था। उस संगीत को सुनकर सभी कवि और संगीतकार पहली बार समझ पाए कि कला केवल सुव्यवस्था में नहीं है, बल्कि भाव की सच्चाई में है। उन्होंने अपने जटिल नियम और छंद छोड़कर अपने हृदय की अपूर्ण सच्ची भावनाओं को अपनी कला में ढालना शुरू कर दिया। विराम ने सिद्ध कर दिया कि शिव का वैचित्र्य हमें सिखाता है कि प्रेम और सृजन के लिए पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्चे होने की आवश्यकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।